परशुराम जी के प्रश्न गुरुदेव का आश्वासन। श्री हरतायन जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार आज्ञा मिलने पर परशुराम जी ने अत्रि नंदन श्री दत्तात्रेय मुनि को प्रणाम किया और अत्यंत विनीत होकर पूछने लगे, भगवान, आप मेरे गुरुदेव, स्वामी और पूज्य हैं। करुणानिधि, आप सभी को जानते हैं। बहुत दिनों की बात है, एक विशेष कारण से मुझे क्षत्रिय वंशों के प्रति क्रोध हुआ था। अतः मैंने 21 बार में गर्भ और बच्चों को भी न छोड़कर संपूर्ण क्षत्रियों का संहार कर डाला था और उनके रक्त से कुंड भर दिए थे। उस रक्त से मैंने पितरों का तर्पण किया। मेरे ऐसे भक्ति भाव से पितृगण प्रसन्न हुए और उन्होंने मेरे क्रोध को शांत किया। इस प्रकार पितरों की आज्ञा से शांत होने पर भी जब मुझे मालूम हुआ कि अभी अयोध्या में स्वयं भगवान विष्णु राम रूप से विराजमान हैं, तो मैं बल के घमंड से क्रोधांध होकर उनसे जा भिड़ा। तब भगवान ने मुझे परास्त करके उस दर्प से नीचे गिराया। वे बड़े ब्राह्मण भक्त और दयालु थे, इसलिए किसी प्रकार जीवित छोड़ दिया। इस प्रकार परास्त होने पर मुझे बड़ा वैराग्य हुआ और वहां से लौटते समय मार्ग में मैं बहुत खेद करता रहा। मार्ग में अकस्मात अवधूत शिरोमणि संवर्त जी से मेरी भेंट हो गई। वे भस्म से ढके अग्नि के समान अपने स्वरूप को छिपाए हुए थे, अतः मैं बड़ी कठिनता से उन्हें पहचान सका। जिस प्रकार घाम से तपे हुए पुरुष को कोहरा आ जाने से बड़ी शांति मिलती है, उसी प्रकार उन सर्वांग शीतल महापुरुष का समागम होने से मुझे उस समय बड़ी शांति मिली। मैंने जब उनकी स्थिति के विषय में प्रश्न किया तो उन्होंने अमृत के समान बड़ा ही मधुर उत्तर दिया और सभी शास्त्रों का सार सर्वस्व निकालकर तत्व का प्रतिपादन किया। किंतु जैसे महादरिद्री राजलक्ष्मी को ग्रहण नहीं कर पाता, उसी प्रकार मैं उनकी बात समझ नहीं सका। जब मैंने उनसे पुनः प्रार्थना की तो उन्होंने आपके पास जाने का आदेश दिया। अतः मैं वहां से आपके चरण युगल की शरण में आया हूँ। जैसे कोई अकेला भटकता हुआ अंधा अत्यंत सुखदायक जन समाज में आ जाए। मुझसे संवर्त मुनि ने जो कुछ कहा वह मैंने कुछ भी नहीं समझा। आपके मुखारविंद से पहले मैंने भगवती त्रिपुरा में भगवती भाव जागृत करने वाला महात्म्य पूरा सुना था। वे त्रिपुरा देवी साक्षात आपका ही स्वरूप है। वे सर्वदा मेरे हृदय में विराजमान हैं। इस स्थिति में रहते हुए मुझे किस फल की प्राप्ति होगी? इसके सिवा भगवान संवर्त जी ने मुझसे पहले जो बात कही थी, कृपया वह भी समझा दीजिए, क्योंकि उसे बिना समझे कभी कृतकृत्यता प्राप्त नहीं हो सकती। उनके कही हुई बात को समझे बिना मैं जो कुछ भी करता हूँ वह मुझे सब प्रकार से बच्चों के खेल सा जान पड़ता है। पूर्व काल में मैंने यज्ञों द्वारा इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया था। उन यज्ञों में बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी थी और खूब अन्नदान किया था। किंतु संवर्त जी के मुख से सुना कि वे सब तो तुच्छ फल देने वाले हैं और जो तुच्छ होता है उसे तो मैं सर्वथा दुख रूप ही मानता हूँ। वास्तव में सुख का अभाव ही दुख नहीं है। अल्प सुख भी दुख ही माना जाता है, क्योंकि सुख का अंत होने पर भी बड़ा भारी दुख होता है। इतना ही नहीं, इस कर्म कांड में एक इससे भी बड़ा भय ये है कि अंत में मृत्यु होती है और ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे वह ना हो। त्रिपुरा देवी की उपासना में मैं जो कुछ करता हूँ उससे भी ऐसा ही होता है, क्योंकि वह सब भी मानसिक व्यापार ही है। अतः मुझे तो बच्चों का खेल सा जान पड़ता है। आपने जिस विधि से उपासना करने को कहा था उस प्रकार भी की जा सकती है और अन्य प्रकार भी। कर्मानुष्ठान के समान विधि से भी उसका अनुष्ठान हो सकता है और भाव की प्रधानता से बिना विधि के भी, क्योंकि शास्त्रों में मतभेद है ही। इसके सिवा ईश देव के भेद से भी उपासना अनेक प्रकार की है। इस प्रकार असत्य फल वाली होने से
यह यज्ञों के समान ही क्यों नहीं है? अतः कृति साध्य होने के कारण असत्य रूप होने पर भी यह सत्य के समान कैसे हो सकती है? यदि कहो कि यह तो मनुष्य को नित्य करते ही रहना चाहिए, तब तो कभी इसकी समाप्ति ही नहीं होगी। किंतु भगवान संवर्त मुनि तो मुझे सब प्रकार शांत प्रतीत होते थे। वे तो कर्तव्य की लेश मात्र विषम विषमयी ज्वाला से भी मुक्त हो चुके थे। इस लोक व्यवहार को देखकर उन्हें मानो हंसी आती थी और वे भय शून्य मार्ग पर आरूढ़ थे, जैसे दावाग्नि से व्याप्त वन में कोई शीतल जल में खड़ा हुआ गजराज हो। वे सर्व कर्तव्य विमुक्ति रूप अमृत का आस्वादन करके परम आनंदित जान पड़ती थी। ऐसी अवस्था उन्हें कैसे प्राप्त हुई, जिसका कि उस समय उन्होंने मुझसे भी वर्णन किया था? गुरुदेव, कृपा पूर्वक ये सब रहस्य मुझे बताइए। मुझे कर्तव्य रूप काले नाग ने डसा हुआ है, उससे आप मुझे छुड़ा लीजिए। ऐसा कहकर परशुराम ने उनके दोनों चरणों को सिर पर रखकर दंडवत प्रणाम किया। तब परशुराम की ऐसी स्थिति और उन्हें मुक्ति का अधिकारी देखकर सहज दयालु भगवान दत्तात्रेय ने कहना आरंभ किया, बेटा परशुराम, तुम्हें ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई, अतः तुम धन्य हो। ये ऐसी है जैसे किसी समुद्र में डूबने वाले को नौका मिल जाए। उपासना आदि क्रियाओं के द्वारा पुण्यवान पुरुष को यही प्राप्त होता है कि वह अपने आप को परम पवित्र पद में आरूढ़ कर सकता है। देवी त्रिपुरा सभी की हृदयाकाश स्वरूपा है। उसका यद्यपि कोई आकार नहीं है, तथापि अपने अनन्य शरण भक्त के लिए वह तुरंत मूर्तिमती हो जाती है और उसके अंतःकरण में आविर्भूत होकर वह उसे मृत्यु के पाश से मुक्त कर देती है। जब तक मनुष्य को इस कर्तव्य रूप पिशाच का बाहरी भय नहीं होता, तब तक उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। वह भूताविष्ट व्यक्ति के समान विक्षिप्त रहता है, भीषण विष की ज्वाला से जिसके अंग प्रत्यंगों में दहा हो रहा हो। उस व्यक्ति के समान कर्तव्य रूप काले नाग से डसे हुए पुरुष का कल्याण भला कैसे हो सकता है? देखो, ये सारा संसार कर्तव्य रूप विष के संसर्ग से मूर्छित होने के कारण अंधा हो रहा है। इसलिए इसे अपना हित करने वाली क्रिया का पता नहीं लगता। यह बार बार उल्टे ही कर्म करता है और पुनः पुनः मोहग्रस्त होता रहता है। कर्तव्य रूप विष से मूर्छित ये लोक अनादि काल से इसी प्रकार भीषण विष समुद्र में संतप्त हो रहा है। ये बात ऐसी है जैसे कुछ यात्री पर्वतराज विंध्याचल पर जा पहुंचे। वे भूख से अत्यंत व्याकुल थे। वहां वे फल खोजने लगे और काजू के फल समझकर कुचला के फल खा गए। अत्यंत क्षुधातुर होने के कारण उनकी रसनेंद्रिय शक्तिहीन हो गई थी, अतः उनके स्वाद की ओर उनका ध्यान नहीं गया। अब कुचला के विष की ज्वाला से उनके अंग अंग में जलन होने लगी। उससे उन्हें बड़ी बेचैनी हुई। उन्हें ये तो पता ना था कि हमने कुचला के फल खा लिए हैं, अतः अपने शरीर में उस ज्वाला को काजू खाने का ही परिणाम समझकर वे अंधे से होकर उसकी शांति के लिए खोज करने लगे। तो उन्हें धतूरे के फल मिल गए। विरंबश उन्होंने उन्हें नींबू समझकर खा लिया। इससे वे और भी पागल हो गए और अपने मार्ग से भटककर उस घोर जंगल में गड्ढों में गिरने पड़ने लगे। उनके सारे शरीर में कांटे लग गए, हाथ पैर और घुटने घायल हो गए तथा वे एक दूसरे को बुरा भला कहकर आपस में बड़ा कलह करने लगे। होते होते वे एक दूसरे पर घूंसे, पत्थर और लकड़ियां चलाने लगे। इससे उनके सब अंग क्षत विक्षत हो गए। अंत में वे किसी नगर के पास जा निकले। दैववश वे आधी रात के समय नगर के द्वार पर पहुंचे। उस समय द्वारपाल ने उन्हें नगर में प्रवेश करने से रोका। उन्हें कुछ देश काल का ज्ञान तो था ही नहीं, इसलिए वे उसके साथ भी झगड़ा करने लगे। अब तो द्वारपालों ने भी उनको खूब पीटा। तब वे इधर उधर भागने लगे।
उनमें से कुछ तो नगर की खाई में गिर गए और वहां मकर आदि जल जंतुओं ने उन्हें खा लिया। कुछ ने गड्ढों और कुओं में गिरकर प्राण त्याग दिए और कोई उनसे मार खाकर किसी प्रकार अपनी जान बचाकर भाग गए। इसी प्रकार संसारी लोग अपने कल्याण की कामना से कर्तव्य रूप विष को पीकर मूर्छित हो गए हैं और मोह से अंधे होकर उल्टे विनाश की ही ओर जा रहे हैं। परशुराम, तुम्हारे हृदय में विचार उदय हुआ है, अतः तुम धन्य हो। विचार ही सबका मूल है और परम कल्याण रूप महत पद की प्राप्ति के लिए यही पहली सीढ़ी है, ये तुम निश्चय जानो। भला सम्यक विचार के बिना किसी को कल्याण की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अविचार सबसे बड़ी मृत्यु है। सब लोग अविचार से ही नष्ट हो रहे हैं। जो विचार पूर्वक चलता है वही सर्वत्र अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करके अंत में सफलता प्राप्त करता है। दैत्य और राक्षस अविचार के कारण ही सब प्रकार नष्ट होते हैं और देवता लोग विचार निष्ठ होने के कारण सब प्रकार सुख के अधिकारी होते हैं। वे विचार पूर्वक विष्णु भगवान का आश्रय लेकर सर्वदा अपने शत्रुओं पर विजयी होते हैं। विचार ही सुख रूपी वृक्ष का बीज है। इसी में सुख का अंकुर फूटने की शक्ति है। विचार के ही कारण मनुष्य की सबसे अधिक शोभा होती है। विचार के कारण ही ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं और विचार से ही विष्णु की सर्वत्र पूजा होती है। विचार के द्वारा ही भगवान शिव सर्वज्ञ और महेश्वर हैं तथा इसके विपरीत बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होने पर भी अविचार के कारण राम का स्वर्ण मृग के प्रति आकर्षण हुआ और वे बड़ी आपत्ति में पड़ गए। फिर विचार का आश्रय लेकर ही उन्होंने समुद्र पर पुल बनवाया और राक्षसों से बसी हुई लंकापुरी पर आक्रमण किया। ये बात तुमसे कही ही जा चुकी है कि अविचार के कारण ही अभिमान से मूढ़ होकर ब्रह्मा ने अपना एक सिर कटवा लिया था। पहले ब्रह्मा के 5 सिर थे। जब वे सरस्वती को देखकर कामातुर हुए तब भगवान शंकर ने उनकी भर्त्सना की और अपने हाथ से उनका 5वां मस्तक काट डाला। महादेव जी ने भी अविचार के वशीभूत होकर भस्मासुर को वर दे दिया और फिर अपने भस्म होने की संभावना से भयभीत होकर भागते फिरे। अविचार से ही पूर्व काल में विष्णु भगवान भृगु की भार्या को मारकर फिर श्राप से अत्यंत असहनीय आपत्ति में पड़ गए। इसी प्रकार और भी असुर, देवता, राक्षस, मनुष्य एवं मृग आदि अविचार के अधीन होने पर ही विपत्ति में पड़ते हैं। परशुराम, वे बुद्धिमान पुरुष बड़े ही भाग्यशाली हैं जिन्हें किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं छोड़ता। उन्हें बार बार प्रणाम है। अविचार से अकर्तव्य को ही कर्तव्य समझकर लोग सब प्रकार से मोह में पड़ जाते हैं और विचार पूर्वक कर्म करने पर वे सब प्रकार के अपार संकटों से भी छुटकारा पा लेते हैं। इस प्रकार चिरकाल से इस अविचार ने ही लोगों को प्रभावित कर रखा है और जब तक किसी पर अविचार का अधिकार है तब तक वह विचार कैसे कर सकता है। ग्रीष्म काल के प्रचंड मार्तंड के किरणों से तपे हुए मरुस्थल में भला शीतल जल कहाँ मिल सकता है। इसी प्रकार चिरकाल से अविचार रूप अग्नि की लपटों से घिरे हुए अंतःकरण में बिना साधन किए विचार का शीतल स्पर्श कैसे प्राप्त हो सकता है। इसके लिए परम साधन भी एक ही है और वह सबसे बढ़कर है। वह है सबके हृदय कमल में निवास करने वाली श्री त्रिपुरा देवी की परम कृपा। उसके बिना भला किसी को परम कल्याण की प्राप्ति कैसे हो सकती है। विचार रूपी सूर्य अविचार से अंधे हुए लोगों के अज्ञान रूप महान अंधकार को नष्ट करने वाला है। उसका मूल भक्ति भाव से उनकी आराधना करना ही है। आराधता होने पर महादेवी त्रिपुरा प्रसन्न होकर विचार रूप में परिणित हो सूर्य के समान हृदय काश में प्रकट हो जाती हैं। अतः उन भगवती त्रिपुरा की जो अपनी आत्म स्वरूपा सर्वांतरयामिनी
महान ऐश्वर्यशालिनी, चिन्मयी और कल्याण स्वरूपिणी ही सदगुरु के द्वारा दीक्षित होकर निश्चल भाव से विधिवत आराधना करनी चाहिए। उनके आराधना में भी निर्मल श्रद्धा एवं भक्ति ही मूल प्रधान कारण है। उनका भी मूल बताया गया है। उनके महात्म्य का श्रवण इसी से। हे परशुराम, पहले मैंने तुम्हें उनका महात्म्य सुनाया था। उसके श्रवण से ही तुम्हें इस विचार रूप मंगल की प्राप्ति हुई है। विचार ही कल्याण का मूल है। अतः तुम्हें इस लोक में किसी प्रकार का भय नहीं है। जब तक विचार उदय नहीं होता तब तक तो अविचार रूप दोष से ग्रस्त पुरुष के लिए प्रतिदिन नित्य ही बड़ा भारी भय रहता है। जिस प्रकार सन्निपात ग्रस्त पुरुष को तब तक तो भय रहता है जब तक कि औषध सेवन कर लेने पर भी धातुओं की अशुद्धि शेष रहती है। उत्तम विचार की प्राप्ति होने पर ही मनुष्य का जीवन सफल होता है। उत्तम मनुष्य जन्म मिलने पर भी जब तक विचार ना हो तब तक तो निष्फल रहने के कारण यह मानव जन्मरूप वृक्ष भी व्यर्थ है। इनमें सफल तो वही जन्मरूप वृक्ष है जिसमें विचार का उदय हुआ है। जो लोग विचारहीन हैं वे तो कूप मंडूक के समान हैं। जिस प्रकार कुएं में उत्पन्न हुआ मेढक कुएं के बाहर की अच्छी या बुरी कोई भी बात नहीं जानता और कुएं में ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार विचारहीन लोग भी वृथा ही इस ब्रह्मांड कूप में उत्पन्न होते हैं। उन्हें अपने हित अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। वे पुनः पुनः उत्पन्न होकर मरते रहते हैं। अपने हित का उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। अविचार के प्रभाव से उनकी पुत्र संपत्ति आदि दुख के साधनों में सुख बुद्धि हो जाती है और वैराग्य आदि सुख के साधनों में दुख बुद्धि। अतः वे जन्म मरण रूप संसार अग्नि में जलते रहते हैं। दुख रूप स्त्री पुत्र आदि से तरह तरह से क्लेश पाने पर भी वे किसी प्रकार उन्हें त्याग नहीं पाते। जिस प्रकार गधे की सैकड़ों लाते खाने के बावजूद गधा उसका पीछा नहीं छोड़ता, किंतु हे परशुराम, तुम अब इस सांसारिक दुख को पार कर चुके हो। यहाँ दत्तात्रेय जी ने मनुष्य की विचार शक्ति का विवेचन प्रस्तुत किया है। निश्चय ही मानव जीवन में विचार से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। विचार ही व्यक्तित्व का प्राण है। उसके केंद्र पर ही जीवन का प्रवाह घूमता है। मनुष्य में वही सब प्रकट होता है जिसके बीज वह विचार की भूमि में बोता है। विचार की सजगता ही मनुष्य को अविचार की पशुता से भिन्न करती है। इसके पूर्व हम कुछ कर सकें, हमारी वैचारिक सत्ता का जागरण, हमारी आत्मा, हमारे व्यक्तित्व का होश में आना आवश्यक है। अविचार की अराजक भीड़ की जगह विचार हो, बहुचित्तता की जगह चैतन्य हो, तो हम में अवैचारिक प्रतिकर्म की जगह कर्म का जन्म हो सकता है। व्यक्ति केंद्र उपलब्धि तो विचार से ही संभव है। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का साधन एकमात्र सद्विचार ही है। मनुष्य जीवन और मृत्यु का मिलन है। मनुष्य चेतना और जड़ता का संगम है। जिस दिन जन्म होता है उसी दिन से मृत्यु प्रारंभ हो जाती है। मृत्यु आकस्मिक नहीं होती, वह तो जन्म का ही विकास है। जो वास्तविक जीवन की प्राप्ति के लिए विचार नहीं करते वे तो केवल मृत्यु की ओर ही अग्रसर हैं। विचार का सहारा लेकर या तो हम और वृत्तर तथा विराट जीवन में पहुंच सकते हैं या संसार चक्र में ही भटकते रह सकते हैं। जिन्होंने विचार पूर्वक सत्य जीवन की ओर अपने को गतिमान नहीं किया है, मृत्यु के अतिरिक्त उनका भविष्य क्या हो सकता है। मनुष्य में विचार करने की जो शक्ति है वह उसकी सबसे बड़ी संभावना है। ये उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। विचार से बहुमूल्य मानव जीवन में और कुछ नहीं है। विचार के आधार पर चलकर वह स्वयं तक और सत्ता तक पहुंच सकता है। वह जीवन वृत्तर जीवन और ब्रह्म की दिशा है। विचार शक्ति अविचार से मुक्त होते ही जागने लगती है। जब तक अविचार के जाल में मनुष्य फंसा सांसारिक वस्तु में
लिपटे रहने की वृत्ति रखेगा, तब तक विचार की स्वशक्ति के जागरण का कोई हेतु नहीं हो सकता। अविचार की वैशाखियां छोड़ते ही स्वयं के पैरों से चलते रहने के अतिरिक्त और कोई विकल्प न होने से मृत पड़े पैरों में अनायास विचार का रक्त संचार होने लगता है। फिर चलने से ही चलना आता है। अविचार से मुक्त होते ही तुम देखोगे कि स्वयं की अंतः सत्ता से कोई नई ही शक्ति जाग रही है। किसी अभिनव और अपरिचित ऊर्जा का आविर्भाव हो रहा है, जैसे अंधे को अचानक आंखें मिल गई हों या अंधेरे घर में अचानक दिया जल गया हो। विचार की शक्ति जब जागती है तो अंतर हृदय आलोक से भर जाता है। विचार शक्ति का उदय होते ही जीवन को आंखें मिल जाती हैं, और जहां आलोक है वहां आनंद है, और जहां आंख है वहां मार्ग निष्कंटक है। जो जीवन अविचार के कारण दुख में हो जाता है, वही जीवन विचार के आलोक में संगीत में बन जाता है। गुरु दत्तात्रेय ने परशुराम को इसी वैचारिक शक्ति का यहाँ परिचय कराया है।